कोटेदार कोटेदार चोर है, कोटेदार चोर है। भ्रष्टाचार बंद करो, हमें मुख्यमंत्री जी न्याय दो, हमें मुख्यमंत्री जी न्याय दो, हमें मुख्यमंत्री जी न्याय दो। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जनपद श्रावस्ती के बनकटवा सोनबरसा गांव की भीड़ है और ये भीड़ राशन को लेकर है, क्योंकि यहाँ के जो कोटेदार हैं, क्या नाम है, ममता मौर्य जी हैं, और जो प्रतिनिधि हैं मनोज कुमार मौर्य जी, यानी मनोज कुमार मौर्य जी प्रतिनिधि हैं ममता मौर्य के जो है। और ये जनपद श्रावस्ती का सिलसिला जो योगी आदित्यनाथ का जो मुहिम है कि कोटेदार किसी का एक भी दाना बेईमानी से ना वजन करे, और उन्होंने खुद कांटा बांट सरकारी दिया गया है। लेकिन यहाँ पूरी तरह से ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार 5 कुंटल अनाज गाड़ी में लाद कर कोटे का अनाज, साफ सुथरा अनाज लेकर जा रहे थे कहीं बिक्री के लिए। इन ग्रामीणों ने उनको पकड़ा है, डीएसओ को फोन किया है, जो खाद्य पूर्ति जिला अधिकारी हैं उनको फोन करके ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया, लेकिन उनका कहना है कि हम सुबह आएंगे। फिर इन्होंने 112 पर पुलिस को फोन करके सूचना दिया, पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद उधर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे वो जो गाड़ी खड़ी है जिस पर अनाज लदा हुआ है, पूरी तरह से वो अनाज लदा हुआ है, वो चावल है। तो इस समय दीपावली भी आ रहा है, हमें कहीं शक है कि कोटेदारों के द्वारा भ्रष्टाचार न किया जा रहा हो या अधिकारियों को कोई गिफ्ट पैकेज न किया जा रहा हो, क्योंकि इस समय तो ये 5-5 कुंटल अनाज पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। ये तो भला हो ग्रामीणों का जिन लोगों ने पकड़ा। ग्राम प्रधान से हम थोड़ा जानेंगे, इसके बाद ग्रामीणों से भी जानेंगे कि क्या है मामला, पूरी सच्चाई। जो हमने बताया वो तो आपने मुझसे सुना, लेकिन ग्राम प्रधान भी कुछ बताएंगे, जो सच है उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या रहा ग्राम प्रधान जी, कैसे हुआ? सर, हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद मौर्य है, प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमको ग्रामीण द्वारा सूचना मिला गया कि आपके यहाँ से हर संडे को सोमवार बाजार लगती है, पूरी बैटरी वाली रिक्शा, हर 2-2 रिक्शा हर सोमवार को जाती है, शनिवार को। पूरे गांव वाले सब लोग जानते हैं। आज खुदा ना खास्ता हम सिरसिया गए हुए थे, हम सिरसिया से तुरंत आ रहे थे, पूरी रिक्शा गाड़ी हमने पकड़ लिया, पूरी रिक्शा हमने पकड़ लिया। हमने पूछा ये क्या चीज का माल है, कहीं हमने कोटे से खरीदा है। तो हम कहें भाई खरीदे को किस आधार पे अंगूठा लगाया हो, कहीं नहीं हमको कोटेदार ने दिया है। तो हम कहें रिक्शा यहाँ खड़ा कर दीजिए। हमने 150 को फोन किया, हम कहा सर हमारे यहाँ ऐसी बात है। 150 हमको बताया कि हम तो इतनी टाइम नहीं आएंगे, आप किसी पुलिस चौकी को सूचना दे दीजिए, इतनी टाइम वहाँ खड़ा हो जाएगा। हमने तुरंत 112 पे तुरंत फोन किए कि वहाँ खड़ा कर दिए। 112 आने से पहले तब तक कोटेदार पहुंच गए। हमने कोटेदार से कहा, और कोटेदार से हमसे बातें नहीं हुई। रिक्शा वाले को कोटेदार बोले सीधा, मनोज कुमार मौर्य ने सीधा बोला कि आप ये रिक्शा ले जाइए, यहाँ से कहीं रिक्शा ले जाइए, जो भी होगा मैं देख लूंगा, जहां भी जाना है इनको जाने दीजिए, हम कहें रिक्शा नहीं जाएगा। हमने तुरंत 112 फोन कर दिया कि मौके पे बवाल ना हो। तुरंत 112 नंबर फोन आई, तुरंत यहाँ सिरसिया थाने से उससे बात हुई। एसओ ने बताया कि वो गाड़ी भी इतनी टाइम वहां लाने से अच्छा है प्रधान जी के यहाँ कहीं सुपुर्ति जगह पे खड़ा करा दीजिए। सुबेरे खाद्य रसद विभाग का अधिकारी आएंगे, मौके का जांच करेंगे क्या चीज का ये माल है, किस आधार पे बिक रहा है पूरी गाड़ी, और उसका निरीक्षण करके उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। 100 नंबर हमको बताई। हम ये पब्लिक बैठी है, कोई भी विधवा महिला है जिसका 4 यूनिट का कार्ड है उसको 19 किलो गल्ला दिया जाता है और मसाला जबरदस्ती दिया जाता है। एक हमारे पास विधवा महिला है, उसका कार्ड उठा के कल उठा के फेंक दिए, बोले कि आपको किसी कोई नंबर दे रहे थे, किस पे बात कर लीजिए, हमको आदेश है मसाला बांटने के लिए। और कोई जिसका 5 किलो गल्ला पा रहा है, 1 यूनिट का कार्ड है, वो 50 रुपया देके 4.5 किलो गल्ला कैसे ले लेगा, 4 किलो गल्ला कैसे लेगा? 50 रुपया देना है तो कहीं दुकान से नहीं खरीद लेगी। तो इसमें सरकार से हमको ये है कि न्याय कि पब्लिक साथ या नित्य हमारे यहीं पे गाड़ी आती है, कांटा होके उतरती है, गल्ला कम कैसे आता है?
वो बोल रहे हैं गल्ला कम है इसलिए हम सबको कम दे रहे हैं, एक एक उनका किलो कहना है कि अनाज कम आता कम आता है, हम एक एक किलो कम दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कांटा होके उतरता है माल। ये गांव से पब्लिक से पूछ लीजिए कि आपका कितना यूनिट कार्ड है, आप कितना किलो गल्ला पा रहे हैं। ये पब्लिक सब कल डीएम साहब के तो लोग कहेंगे कि ये क्या है। कितना भैया अनाज आपको मिल रहा है? हमारा 3 यूनिट है, हमको 14 किलो मिल रहा है। अच्छा 14 किलो, 1 किलो कट जा रहा हाँ, है। 1 किलो कार्ड है। अच्छा, आपने और मसाले का क्या स्थिति है? मसाला उन्होंने जबरदस्ती दे रहे हैं कि अगर जो आप मसाला नहीं लेंगे तो गल्ला नहीं देंगे। तो आपने उनसे कहा नहीं कि हमने अधिकारियों से बात किया, उन्होंने कहा जिनकी मर्जी है मसाला लें, जिनकी मर्जी हो ना लें। वो कहते हैं जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, पहले मसाला देना पड़ेगा भाई। तो मसाला लेते हैं, हर लोग लेते हैं, जबरदस्ती देते हाँ हैं। जबरदस्ती देते हैं। मसाला अगर नहीं ले रहे हैं तो गल्ला नहीं देंगे। क्या यही स्थिति है सबकी? हाँ, सबकी यही स्थिति है। 4 यूनिट है, 19 किलो मिलता है। मसाला पहले लो, गल्ला बाद में लो, यही स्थिति। कितने रुपए का मसाला एक पड़ता है? 50 रुपए का। 50 रुपए का मसाला देते हैं। उसमें केवल मसाला रहता है, नमक भी रहता है? नमक भी है। अच्छा, कितने किलो नमक रहते हैं? बस 1 किलो नमक है और 10-10 रुपए का 3 पैकेट मसाला है, 4। अच्छा, तो वो जबरदस्ती थोप दिया जाता है? हाँ, जबरदस्ती थोप दिया जाता है। पहले मसाला लो, गल्ला बाद में लो। मसाला ले हो अगर तो गल्ला मिली, नहीं तो गल्ला ना मिली। अच्छा, यही समस्या है क्या? हाँ, सर, कितना यूनिट आप पाते हैं? 4 यूनिट है, कितना किलो अनाज मिलता है? 19 किलो। यानी 1 किलो कटता है। हाँ, 1 किलो काटा था। आपने कभी पूछा नहीं कि जब मुख्यमंत्री जी ने आपको सरकारी कांटा दे रखा है, फिर आप अब वो कांटे नहीं दे, दूसरे कांटे से देते हैं। तो वो कैसे जो है मशीन से मैचिंग कराते हैं? आपको रसीद देते होंगे ना? रसीद अपना भाई लेता है, रसीद नहीं देते। रसीद हम लोग देते हैं, अपना ले लेते हैं। तो अपना ले लेते हैं। हाँ, रसीद। तो आप लोग पहले अंगूठा क्यों लगाते हो? अनाज के साथ क्यों नहीं अंगूठा लगाते? आप देते नहीं है उस दिन, गल्ला उस दिन नहीं देते हैं। देते हैं, और बाहर गल्ला दिया है और रसीद दिया था। और रसीद नहीं देंगे वो। तो आप लोग एक जाहिल हो क्या? आप लोग पढ़े लिखे इसमें कोई नहीं हो? पढ़े लिखे हैं लेकिन वो बोल रहा है जो कर रहा है करो। भारत भर सब जाहिल है। तो आप लोग अंगूठा क्यों लगा दे रहे हैं? अंगूठा जब लगवा रहे हैं तो अंगूठा लगा रहे हैं, काहे लगा रहे हैं? आप अनाज में अनाज के साथ अंगूठा लगा, पंचायत का कोटेदार बनाया गया है तो अंगूठा कहाँ लगाएंगे? कोटा उसी के यहाँ तो है, अंगूठा वहीं तो लगेगा कि तो दूसरे कोटे पर जाएंगे तब तो अंगूठा लगेगा। नहीं तो फिर आप लोग कहते हो तो क्या कहता है वो? कहता है कि कम आता है, कम देंगे बस। फिर आप लोगों ने शिकायत कभी नहीं किया? कई बार किए, उच्च अधिकारियों के पास शिकायत किए। मैनेज कर लेते हैं। अधिकारी क्या करते हैं कुछ बाद में पता नहीं चल रहा है। अभी पिछले सत्र में किया गया, फिर 4 दस्तखत होकर दरखास्त हुई, बाद में कंप्लेन होने के बाद फिर भी कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। क्या कर रहे हैं सप्लाई इंस्पेक्टर साहब? क्या कर रहे हैं? क्या पंडित जी आपको भी इसी प्रकार गन्ना मिल रहा है? अंत्योदय है 35 किलो का, 34 किलो मिल रहा है। अच्छा, 1 किलो आपको भी काटा जा रहा है। मसाला देते हैं? मसाला देता है। कितना मसाला आप लेते हैं? मसाला वही 50 रुपए मिलेंगे आपको। अच्छा, सभी लोग यही काम करते हैं। कितना मिलता है आपको? 9 किलो। 9 किलो, 2 यूनिट है। 2 यूनिट का, यानी 1 किलो आपका भी कटता है। आपका भी कटता है क्या? सबका कटता है। सबका कटता है। यानी यहाँ पर आपका कार्ड फेंक दिया गया जैसा बता रहे हैं। कितना कार्ड फेंका गया? 1 कार्ड फेंके हैं? कई यूनिट है आपके में? 1 है। कहा कहीं कहीं की तो मेरे यह तिहार हमारे सामने आओ, तब हम गए, तब कहीं की 50 रुपया दो तो गल्ला ले जाओ, नहीं ले जाओ। यानी 50 रुपया दो तब आप 1 किलो 5 किलो अनाज लेकर जाओ। 4 किलो। यानी आपका मोदी जी 5 किलो फ्री दे रहे हैं, 50 रुपया वो आपसे मांग रहे हैं मसाले का। हाँ, मसाले। तो आपने बताया नहीं भैया हम गरीब महिला है, विधवा है, कहाँ से देंगे? कहाँ बतावा कि हमारे कोई कमैया बैठे क्या कसके दी 50 रुपया, तब कार उठाया बाहर दी। अच्छा, वो आप ही ने एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया है? आपने दिया है? क्या स्थिति है यहाँ के जो है कोटेदार की? स्थिति वही है, तो पुराने स्थिति है। अनाज कम पा रहे हैं, पूरा पा रहे हैं? 9 किलो मिला था। तो 2 यूनिट है। आप 2 यूनिट है, सभी लोगों को यही मिल रहा है क्या? तो आप सब लोगों का जो है मतलब कोई कहीं जो है शिकायत या कोई सुनवाई नहीं है क्या? भैया लक्ष्मी सब पीरा हर लेती। अच्छा, लक्ष्मी जिसके पास हो उसकी इच्छा हो वो करेगा। 34 किलो हमको दे रहे हैं, 50 रुपया ले रहे हैं
इसका मसाला का। आपने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री खुले मन से कह चुके हैं कि किसी को राशन दिया जाए, अगर मसाला उसकी जरूरत हो तो ले, जबरदस्ती ना दिया जाए। फिर आप लोग क्यों जाहिलपन कर रहे हैं? आप लोग तो वो कह रहा है कि सरकार दे रहा है, अगर मसाला लोगे तो गल्ला देंगे। सरकार ने कोई लिखित में नहीं दिया है, आप उनसे लिखित मांगा आप लोगों ने कभी? लिखित तो लिखित देगा, वहाँ से भगा देगा सब लोगों को, तो भगा देगा वहाँ से। सर आपको भी भगाया है कभी? बिल्कुल, हमसे झगड़ा हुआ है। हमको जैसे अधिकारी 1076 फोन किए, उसके बाद में हमसे कहीं बताए तो मिल के 35 किलो गल्ला मिल रहा है, उसके बाद में हमका 34 किलो गल्ला दिए, तो हम झगड़ा कर लिया। हम कहीं बताओ कि जब अधिकारी फोन किए तो हमका 35 किलो गल्ला क्यों नहीं दे रहे हो? तो कहीं 1 किलो गल्ला हम काटे थे किराया भाड़ा, तो हम कहें ठीक है तो किराया भाड़ा काटो तो कुल धई लो अपन पूरा। हम 34 किलो गल्ला लेके क्या करे? वो कंप्यूटर काटअप जो सरकारी मिला उस पर नहीं तोले, और वो प्राइवेट काटअप पर तोल के देते हैं। हाँ, तो ये स्थिति है यहाँ ग्राम सभा बनकटवा की। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, जो ग्रामीण जन है, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसा कि हम इधर भी देखेंगे, एक विकलांग भी है और इनकी स्थिति और दयनीय है। देखिए, इनको मोदी जी ने रिक्शा दिया है विकलांगता के तौर पर, और ये चलते हैं। कितना यूनिट है भैया आपको मिल रहा है? 2 यूनिट गल्ला मिल रहा है। कितने किलो मिलता है? 9 किलो। 9 किलो। और क्या मिलता है 9 किलो के साथ? 9 किलो के साथ में मसाला मिलता है, 50 रुपया लेते हैं। तो अगले महीने में हमको गल्ला भी नहीं दिए। तो आपने ये नहीं बताया कि श्रीमान जी मसाला हम नहीं ले पाएंगे, हम विकलांग हैं, कहाँ जाएंगे? कहते हैं तो वो कहता है जाओ जहाँ मर्जी तहाँ चले जाओ, हमारे कुछ नहीं हो। हम दोनों प्राणी विकलांग हैं, लेकिन हमको अगले महीने में गल्ला भी नहीं मिला। अच्छा। हाँ, हमारा हजम कर लिया गल्ला भी। पत्नी दोनों लोग आप विकलांग? हाँ, पत्नी दोनों लोग विकलांग थे। और इसके बाद सुनवाई नहीं हुई? उसके बाद सुनवाई नहीं। हम DM साहब का दरखास्त भी दिया, लेकिन वहाँ पे तो यहाँ पे कोई आया नहीं। सुना हाँ। यानी आप लोग दरखास्त देते हैं, बंद बस्ते में बंद किया दिया जाता है? हाँ, रास्ते में बंद कर दो। जहाँ दरखास्त देना है तहाँ दे दीजिए। हाँ, इसे कहा था। बाबा क्या दिक्कतें हैं यहाँ ग्राम सभा में? सभी लोग कह रहे हो अनाज नहीं मिल रहा है, धड़ल्ले से जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर आप लोगों का गांव पढ़ा लिखा भी है, फिर क्यों ऐसी स्थिति आ गई? हम तो पढ़े लिखे गौवा तो पढ़ा है आपका? ज्यादातर सब पंडितें लोग हैं, तब वो जो है जाहिल वाला काम है। बेटी लोग हमें काट दिया था 100 रुपया सारा मसाला का। अच्छा, 100 रुपये मसाला का? 2 कार्ड है आपका? कई किलो अनाज मिला था आपका? अच्छा, यूनिट आप लोगों के? अच्छा, कभी भगाया आपको अपने दरवाजे से उसने? हम नहीं, जैसे लड़का जाता है वही लड़का भगाए थे। अच्छा, भगाए देखे लड़का? हाँ, जहाँ मर्जी है कहाँ करे। तो ये है स्थिति। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि जो यहाँ अनाज पकड़ा गया है पूरी तरह से कोटेदार का, ये ग्रामीणों ने पकड़ा है। और ये देखिए, ये कोटे का अनाज है। ये देखिए, शुद्ध चावल है, साफ सुथरा मोदी सरकार भेजती है। और इन सब चीजों को भेजा जाता है कि गरीब असहाय मजदूरों को अनाज मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि कोटेदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यहाँ के जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार गरीबों को पूरी तरह से राशन दे रही है, और यही मुद्दा विधानसभा और लोकसभा में उठता है। जैसा कि ये उठाया जाता है वोट चोरी, ये है वोट चोरी। लेकिन गरीबों का वोट चोरी, मोदी जी का वोट चोरी, ये पूरी तरह से ब्लैक किया जा रहा है मार्केट में। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इस प्रकार से कोटेदार तभी कर सकता है जब कहीं ना कहीं उसको साह मिला हो किसी न किसी तरीके से। तो मैं बताना चाहूंगा अपने कैमरे के माध्यम से कि ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से जनपद श्रावस्ती में व्याप्त है, और जो पूरी तरह से व्याप्त है। महोदय जी, क्या दिक्कत आ रही है? कोटेदार आपके 5 कुंटल अनाज ले जा रहे हैं खुलेआम, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। सब कहा किया जाए, हमेशा आज का तो हमेशा का, हर महीना का ही। हाँ, हमेशा है। ये लेकर जाते हैं अनाज? हम लेके जाते हैं। अच्छा, यानी आज किसी तरह आप लोगों ने दबोचा? हाँ, आज प्रधानमंत्री पकड़ लिया तो ये पूरा हल्ला होगा ना, तो ऐसे डेली आता जाता है। अच्छा। हाँ, तो आप लोग कौन सा अनाज वो देते हैं? गेहूँ ले जाते हैं, चावल भी ले जाते हैं। चावल ये बेच देंगे तो क्या आपको मिलेगा? तो हमको वही काम लेते हैं,
1-1 किलो। अच्छा, घर में जो परिवार की मृत्यु हो गया वही रोज से भी गायब है। अच्छा, ये जो काटते हैं आप लोगों का वही अनाज है क्या? हाँ सर, वही अनाज है। और हम लोग जो अगर की कह देंगे भैया हमें लोगों का खाए चाहे बेचेंगे नहीं है तो कहीं यही मिलेगा आपको। अच्छा, दूसर बोरी मत खोलिए, दूसर बोरी खोलिए तो तुरंत भाग जाओ यहाँ से, जाइए नहीं है गल्ला, दूसरे जगह जाइए जहाँ मर्जी जहाँ अंगूठा लगा लीजिए। साफ सुथरा बेच दे रहे हैं। साफ सुथरा बेच दे रहे हैं, कचरा वाला माल दे रहे हैं हमको लोगन का कि जब हम लोग खाए वाले हो बेचे वाले ना हो, फिर भी का जो बेच देते हैं नीक माल। हाँ, नीक माल बेच देते हैं। हम लोग कहते भैया हमें लोगन खाई पी के है तो वह हमें लोगन दे दो, 4 लड़के हैं कहते नहीं यही मिलेगा, यही अब की आवा है गल्ला, दूसर नहीं आया, नीक नहीं आया। तो हम कहे चलो ठीक है भैया जोन दे दो तो नहीं अच्छा है, गड़बड़ कुछ नहीं है। नमक उसी में तो ये है समस्या। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त कोटेदार और जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। जनपद श्रावस्ती का शायद ये पहला गांव मैंने देखा है, बनकटवा सोनबरसा। यहाँ के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने पूरी तरह से 5-6 कुंटल का अनाज बोरी में बंधा हुआ साफ सुथरा अनाज, ग्रामीणों का कहना है कि यही काटा जाता है और ये जो अनाज घटतौली करके दिया जाता है ये वही है और उसको बाजार में कल सोनबरसा मार्केट लगने वाला है, उसी बाजार में ये बेचने के लिए जा रहे थे। लेकिन ग्राम प्रधान ने आज छापा मारकर ग्रामीणों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इनको रंगे हाथ पकड़ा है। कोटेदार भी गायब है क्योंकि कोटेदार को कहां से सह मिल रहा है। ऐसे कोटेदारों को कम से कम बर्खास्त करके इसका कोटा खत्म करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसे में सरकार की भी बदनामी होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बदनामी होती है। क्योंकि सरकार ने जब काटा दिया है सरकारी तो आपको घटतौली करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप सभी कोटेदार जब स्टेज पर धरना देने गए थे तो वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी थी कि आप सभी लोगों का मानदेय तो नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना जरूर किया जाएगा कि आप लोग कोटे पर अनाज दीजिए, नहीं तो जो है आप लोग कोटा छोड़ दीजिए। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोगों ने कहा था, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि जो अनाज मिल रहा है उस अनाज का पैसा गरीब मजदूरों के खाते में डायरेक्ट दिया जाए। लेकिन कोटेदारों ने धरना दिया था कि हमारा जो है बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि हम बढ़ाएंगे नहीं लेकिन अनाज जरूर देंगे। और यही बेईमानी शैतानी चलती आ रही है। भ्रष्ट कोटेदार पूरी तरह से लिप्त रहते हैं और ये यही नहीं हर जगह, क्योंकि पब्लिक को डर है कि कहीं कोटेदार राशन न काट दें, पब्लिक को डर है कि कहीं कार्ड हमारा खत्म न कर दिया जाए। जनता से अगर पूरी राय ली जाए, पूरे मैं जनपद श्रावस्ती की बात कर रहा हूं, तो घटतौली हर कोटे पर आपको नजर आएगी और कोटेदार इसी तरह से पूरी तरह से विलिप्त, हर चीजों में संलिप्त आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोटेदार की पूरी तरह से जिस प्रकार से कोटेदार जनपद श्रावस्ती में कोई बोलेरो से चल रहा है, कोई स्कॉर्पियो से चल रहा है, कोई 2 बीघा 4 बीघा जमीन खरीद रहा है, प्रतिवर्ष कहां से आ रहा है पैसा। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना जल्दी काम नहीं कर पा रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये गरीबों का पैसा है, जनता का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, मजबूरों का पैसा है, विधवाओं का पैसा है, गरीब माओं का पैसा है। और ऐसे भ्रष्ट कोटेदारों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जिलाधिकारी महोदय अजय कुमार द्विवेदी जी मानवतावादी हैं, कूट कूट कर भरी है। अगर ये बात उन तक पहुंचे तो मैं जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसे कोटेदार के ऊपर डंडा चलाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे कोटेदार कभी न तो सरकार के होंगे, न तो गांव के होंगे, न तो कर्मचारी के होंगे, न तो अधिकारियों के होंगे। जो अपने गांव का नहीं हुआ वो सरकार का क्या होगा? यही जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देगी, क्योंकि जब कोटेदार भ्रष्ट है और कोटेदार का ये भ्रष्टाचार अगर किताबों ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा तो यही गांव के लोग सरकार को कोसेंगे। सरकार यहाँ मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करने आए हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी उसको घोर कर पूरी तरह से गिलास में पानी लगाकर पी जाएंगे। तो ये समस्या यहाँ जनपद में ज्यादा है। लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनकी शिकायतों का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। 1076 पर कंप्लेन की जाती है, झूठी खबरें भेज दी जाती है, साइन बोर्ड लगाया जाता है, हेडलाइन लगाई जाती है कि जनपद श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में जन शिकायत 1076 पर नंबर 1 अव्वल पर है। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया सुनाया 1076 पर कंप्लेन जाने के बावजूद यहाँ की स्थिति यही है कि झूठा रिपोर्ट लगा दिया। यह झूठा रिपोर्ट कौन लगाता है?
क्या सरकार लगाने आती है, या अधिकारी लगाते हैं, या ये जनता लगाती है? कौन लगाता है? ये तो तय करना आप लोगों का काम है। तो हमने जैसा कि बताया, ये बनकटवा गांव सुनबरसा कला लगता है, और ये ग्राम सभा के काफी लोग जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वही डर है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, कहते हैं कि डर के साये में जी रहा है और पाप के साये में जी रहा है। पाप करना, पाप सहना दोनों अपराध है, और दोनों चीजें ये कर रहे हैं। एक तो डर के मारे शिकायत नहीं करने जा रहे हैं, अंगूठा लगा दे रहे हैं, अनाज इनको दूसरे दिन मिल रहा है, जबकि ये है कि अंगूठा तुरंत लगाइए, तुरंत अनाज लेकर जाइए। जबरदस्ती थोपा जा रहा है। वो महिला 9 किलो, अभी विधवा महिला बेचारी दादी थी, उनको 9 किलो अनाज लेना है, 2 यूनिट का 5 किलो, सॉरी 5 किलो लेना है, 1 किलो उनका भी काट लिया जाता है। दोस्तों माफी चाहूंगा, 5 किलो अनाज उनको मिलता है, 1 किलो काट लिया जाता है, और 4 किलो अनाज उन बेचारी को मिलता है। और इसके बाद कोटेदार उनका राशन कार्ड फेंक देता है और कहता है 50 रुपया लाइए तब आपको अनाज मिलेगा। और 50 रुपया आपको बताना चाहूंगा, नमक और उस पे मसाले के नाम से लिया जाता है। ये बहुत अन्याय हो रहा है। एक विधवा महिला, अरे यहाँ पर तो ऐसे ऐसे इंसान बैठे हैं, एक विधवा महिला हो या गरीब हो, तो उसको 10, 20, 50 रुपया वैसे दान दे देते हैं कि जाओ आप गरीब हो। लेकिन ऐसे निर्दयी और पूरी तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाले कोटेदार, और पूरी तरह से इंसानियत को घोर के पी जाने वाले कोटेदार, ये बूढ़ी औरत है, इसका कोई सहारा नहीं है। लेकिन कम से कम इसका तो सुनना चाहिए। डीएम साहब के यहाँ इनका एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि साहब हमें राशन नहीं दिया जा रहा है, 5 किलो मिलता है, वो भी कोटेदार 1 यूनिट 1 किलो काट लेते हैं, और इसके बाद साहब हम 50 रुपया कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हम मसाला खरीदेंगे, कहाँ से हम नमक खरीदेंगे। ये दबाव इन पे बनाया जाता है 4 किलो अनाज देने के, यानी 4 किलो अनाज 80 रुपए का सरकार फ्री दे रही है, 50 रुपया ये मसाले का दे, तब इनको अनाज मिलेगा, और वो भी 1 किलो इनका विधवा का भी काट लेता। तरस नहीं आता ऐसे कोटेदारों को। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे कोटेदारों को, जो विधवा महिलाओं और गरीबों का सहारा न बन सके। शायद यही, अब हम कहना नहीं चाहेंगे, समझने वाले समझ सकते हैं, यही वजह है सभी के ऊपर ये लागू होता है। अरे इंसानियत यहीं रह जाएगी और ऊपर आप चले जाएंगे, अच्छाई यहाँ रह जाएगी, बुराई भी रह जाएगी, दोनों चीजें यहीं रह जाएंगी और दुनिया से सब खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण जिस तरह से परेशान है, दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा वीडियो को इतना शेयर करें कि ऐसे कोटेदारों को पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। ग्राम सभा के लोगों को चुनाव कराना चाहिए, ग्राम सभा पूरी तरह से डीएम साहब के पास जाना चाहिए कि इस तरह से कार्य हमारे गांव में हो रहा है, इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। सीडी जो भी यहाँ के एसडीओ महोदय है, जिला खाद्य पूर्ति महोदय, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप हमारी खबर भी सुनते हैं फिर भी इग्नोर आप करते हैं। पूरी तरह से सामंजस्य बिठाने में आप लगे रहते हैं कि किसी तरह से मामला सलटाया जाए, पूरी तरह से कालाबाजारी की जाए। तो इन चीजों पर अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जागने लगे हैं और भ्रष्टाचार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठती है तो नेपाल में प्रधानमंत्री जैसे लोग नेपाल छोड़कर भाग जाते हैं, तो आपको भी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। तो ये समस्या, इस पर भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोटेदार पहला मामला नहीं है, कई प्रकार की मामले इस कोटेदार के ऊपर आई हैं और तमाम लोगों ने लगाया है आरोप पूरी तरह से, लेकिन सारे आरोप निराधार कर दिए गए। क्यों किए गए, कैसे किए गए? ग्रामीण अभी चिल्ला रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कह रहा है जाइए, जो खुड़वाना हो खुड़वा लीजिए। अभी आपने सुना ग्रामीणों के माध्यम से। तो ये समस्या बहुत ही विकट है, सरकार बदनाम हो रही है, योगी सरकार से विमुख हो रही है जनता, और यही नाजायज फायदा विपक्षी भी उठा रहे हैं, क्योंकि सत्ता के गुरूर में यहाँ पर बैठे जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, सरकार को भी बदनाम करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करो दोस्तों कि इस भ्रष्ट कोटेदार और भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। कहना चाहूंगा कि फेसबुक पेज हमारा फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम भी हमारा फॉलो करें, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।